हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 54F की एग्जम्पशन को लेकर के है। प्रेजेंट केस में हैदराबाद ITAT की बी बेंच के सामने एक इशू था कि यदि असेसी सेक्शन 54F की एग्जम्पशन क्लेम करता है और जिस डेट पर असेसी ने अपना ओरिजिनल असेट ट्रांसफर किया है उस डेट पर यदि असेसी के पास 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी और असेसी उस 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी अपनी डॉटर को गिफ्ट कर चुका है 2015 में, लेकिन उस असेसी ने उसकी गिफ्ट डीड बाद में जाकर के बनाई 2022 में, तो क्या यदि एक ओरल गिफ्ट भी किया गया है डॉटर को तो क्या ये माना जाएगा कि असेसी ने वो वैलिड ट्रांसफर कर दिया है और उस प्रॉपर्टी को सेक्शन 54F की एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए असेसी के हाथ में उस प्रॉपर्टी को कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। यही इशू हैदराबाद ITAT की बी बेंच ने अपने एक केस इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस नरसिम्हा रेड्डी दुताला के केस में डिसाइड की। ये केस 134 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 682 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 9 मई 2025 को आया। प्रेजेंट केस में असेसी ने कुछ अनलिस्टेड कंपनी के शेयर सेल किए थे जिसके ऊपर असेसी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था और उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को असेसी ने एक नई प्रॉपर्टी परचेज करके उसको सेक्शन 54F के अंदर एग्जम्पशन क्लेम किया था। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर की मोटे तौर पे 3 एप्रीहेंशंस थी। सबसे पहले असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि असेसी के पास जिस डेट पर असेसी ने अपने शेयर्स ट्रांसफर किए हैं उस डेट पर एक से ज्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हैं, इसलिए असेसी को सेक्शन 54F की एग्जम्पशन नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा, असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि जो पैसा असेसी अपनी नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए असेसी की इनकम टैक्स के रिटर्न की ड्यू डेट तक नहीं इस्तेमाल कर पाया, वो पैसा असेसी ने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रिटर्न फाइलिंग की डेट तक नहीं डाला है। और तीसरी एप्रीहेंशन जो थी असेसिंग ऑफिसर की वो ये थी कि जो नई प्रॉपर्टी असेसी ने खरीदी है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, उस वो जो लैंड है उस लैंड के खाली 6% पर असेसी ने कंस्ट्रक्शन की है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो असेसी की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। इन तीनों ग्राउंड्स को मेनली लेते हुए असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की सेक्शन 54 की एग्जम्पशन को डिनाई किया। जब ये मैटर CIT अपील के पास था तो CIT अपील ने असेसी की अपील अलाउ करी और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसी ने अपनी डॉटर को गिफ्ट किया वो ओरल गिफ्ट के द्वारा 2015 में किया। उसकी जो गिफ्ट डीड बनाई गई वो 2022 में बनाई गई। असेसी ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से इस बात को साबित किया कि असेसी ने ये जो गिफ्ट है वो 2015 में कर दिया था, क्योंकि जो असेसी की डॉटर है वो उस प्रॉपर्टी पर अपने इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल कर रही थी और जो असेसी की डॉटर और उसके जो हस्बैंड हैं उसके स्त्री धन एग्रीमेंट से भी ये पता चलता था कि असेसी ने ये प्रॉपर्टी अपनी डॉटर को 2015 में गिफ्ट कर दी है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि डेट ऑफ ट्रांसफर पर असेसी के पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी थी। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि इसमें कोई दोराई नहीं है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, गिफ्ट करने के लिए एक रजिस्टर्ड डीड होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि जो हिंदू कल्चर है उसके अंदर ये बहुत कॉमन है कि एक फादर जो है वो अपने सन्स और डॉटर्स को प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट करते हैं। सेकेंडली, ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो असेसिंग ऑफिसर की ये एप्रीहेंशन है कि असेसी ने अपनी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर ड्यू डेट तक पैसा नहीं डाला है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक, तो इसके लिए जो असेसिंग ऑफिसर है उसने इस बात को कंसीडर नहीं किया कि असेसी जिस पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर है उस फर्म का ऑडिट होता है और असेसी की जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है वो एक्सटेंडेड ड्यू डेट है। ट्रिब्यूनल का ये कहना था
कि जो सेक्शन 54 है वो एक बेनिवोलेंट प्रोविजन है और वो प्रोविजन इसलिए लाए गए थे कि जो इंडिया के अंदर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए, ताकि लोग अपने घर खरीद पाएं। तो इन प्रोविजंस को खाली कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से एसएससी को डिनाई नहीं किया जाना चाहिए और प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने जो रेवेन्यू की अपील थी उसको डिसमिस किया और ये कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खाली लैंड के 6% के हिस्से में वो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हाउस बना है। यदि कहीं पे भी इस चीज को कोई मापदंड नहीं है कि लैंड का इतना हिस्सा जो है वो एसएससी को बिल्टअप करना है, यदि उस प्रॉपर्टी से ये कंक्लूजन निकलता है कि वो प्रॉपर्टी एक हैबिटेबल प्रॉपर्टी है 6% बनने पर भी, तो उसको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी माना जाएगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस नरसिम्हा रेड्डी दुताला और ये केस 134 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 682 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट हैदराबाद ITAT की बी बेंच ने 9 मई 2025 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।